दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के उत्थान और पतन की। दर्शकों, आप शायद सोच रहे होंगे कि आज पैंथर्स पार्टी में ऐसा क्या हो गया कि हम उस पर आपको प्राइम टाइम में चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह की शुरुआत होते ही पैंथर्स पार्टी के 2010 से स्टेट प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक वीडियो जारी कर पार्टी की मेंबरशिप और सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसलिए हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे पैंथर्स पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बलवंत सिंह मनकोटिया को ऐसी क्या समस्या थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफे के पीछे छिपे कारणों को हम जानने की कोशिश करें तो एक वजह हमें नज़र आती है उनके पारिवारिक मतभेद या कोई ऐसा बड़ा पारिवारिक विवाद जिसे पूरा परिवार घर की चारदीवारी में सुलझाने में नाकाम रहा और इस वजह से ये विवाद सड़कों तक आ गया है। सड़कों तक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही में जब नवंबर-दिसंबर में डीडीसी इलेक्शंस हुए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह अपने एक रिश्तेदार से, जो कि सत्तारूढ़ बीजेपी ज्वाइन कर चुका है, उसके साथ जुबानी बयानबाजी में उलझे हुए नज़र आ रहे थे और उससे ये आभास हुआ, उससे ये पता लगा कि इस पूरे परिवार में जो उधमपुर रामनगर का एरिया है वहाँ का एक प्रतिष्ठित परिवार जो है उसमें कुछ अंदरूनी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। दर्शकों, हम बात करेंगे पैंथर्स पार्टी के गठन की और जब पैंथर्स पार्टी के गठन की बात करें तो प्रोफेसर भीम सिंह का जिक्र करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन पैंथर्स पार्टी की मजबूती के लिए कुर्बान कर दिया। प्रोफेसर भीम सिंह ना सिर्फ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपनी वकालत के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो प्रोफेसर भीम सिंह ने बहुत से ऐसे मामलों में पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिनका फैसले ऐतिहासिक रहे। वो ऐसे ऐतिहासिक फैसले थे जिनका सीधा लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनका सीधा लाभ जम्मू संभाग के लोगों को मिला। प्रोफेसर भीम सिंह ने 23 मार्च 1982 को देश, राज्य और समाज से भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, नशे का सफाया करने के लिए एक अनोखी क्रांति का विचार लाया और वो विचार एक ऐसा था कि इस क्रांति के जरिए रियल डेमोक्रेसी यानी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने के मकसद से पैंथर्स पार्टी का 23 मार्च 1982 को गठन किया गया। प्रोफेसर भीम सिंह के प्रयासों से पैंथर्स पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अपनी जड़ें काफ़ी मजबूत करने की दिशा में प्रगति की। 2002 में जब पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में कांग्रेस पीडीपी गठबंधन सरकार का गठन हुआ तो 4 विधायकों वाली पैंथर्स पार्टी ने भी सत्ता में भागीदारी की। उसके 4 में से 2 विधायकों को मंत्री पद मिला, जिनमें से हर्षदेव सिंह को एजुकेशन मिनिस्टर और यशपाल कुंडल को एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया गया। जब पार्टी अपने शिखर पर थी उस दौरान प्रोफेसर भीम सिंह ने देश के अन्य राज्यों में भी पार्टी को फैलाने के उद्देश्य से वहाँ विधानसभाओं के चुनावों में हिस्सा लिया, लेकिन पार्टी को उन राज्यों में कामयाबी नहीं मिल पाई। दर्शकों, शेरे जम्मू के नाम से लोकप्रिय प्रोफेसर भीम सिंह लगातार 30 साल तक 2012 तक पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन रहे और उसके बाद चेयरमैन का जो दायित्व था वो हर्षदेव सिंह के कंधों पर आ गया। अब हम चर्चा करेंगे हर्षदेव सिंह के नेतृत्व में पैंथर्स पार्टी के प्रदर्शन की। प्रोफेसर भीम सिंह ने जिस मजबूत हालत में पैंथर्स पार्टी को छोड़ा था वो
हर्षदेव सिंह के अगुवाई में किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, ये सबके सामने है। हालांकि उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। जम्मू से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर हर्षदेव सिंह की अगुवाई में पैंथर्स पार्टी काफ़ी मुखर है। हर छोटे से छोटे मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि जब 2 अगस्त 2019 के बाद जब पूरी तरह से प्रतिबंध लागू थे, उस दौरान भी हर्षदेव सिंह की अगुवाई में पैंथर्स पार्टी के प्रदर्शन लगातार जारी रहे। इसके साथ ही मीडिया के साथ लगातार संपर्क में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके लगातार जम्मू के हित की बात की जाती हैं। हर नेता के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपनी बात आवाम तक, जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना लाजमी है। जनता तक उनकी बात तो पहुंच गई, अब जनता ने उनका कितना साथ दिया ये नहीं दिया, ये एक अलग चर्चा है। लेकिन पैंथर्स पार्टी जब से हर्षदेव सिंह की जिम्मेदारी बनी है, उनकी नेतृत्व में पार्टी चल रही है, तब से वो अपने साथियों को एकजुट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो वजह अभी तक नज़र आ रही है वो यही है कि पारिवारिक विवाद जो है वो पार्टी पर हावी होता नज़र आ रहा है, जिसकी परिणति आज सुबह बलवंत सिंह मनकोटिया के त्यागपत्र से हुई। जब हर्षदेव सिंह की अगुवाई में पार्टी ने कार्य करना शुरू किया, उसके बाद से पूरी पार्टी सिर्फ हर्षदेव सिंह पर केंद्रित होकर रह गई है, जो कि पार्टी के दूसरे नेताओं को भी कुछ नागवार गुजर रही है। ये बात उन्हें खटकती है कि उन्हें भी जनता के सामने आने का मौका मिलना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, फिर से प्रोफेसर भीम सिंह को लाना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि प्रोफेसर भीम सिंह के बिना पैंथर्स पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ दिन पूर्व जब गुपकार अलायंस के लीडर्स जम्मू आए थे, तो प्रोफेसर भीम सिंह एक मुलाकात के लिए उनके पास जा पहुंचे और वहां उन्होंने चाय का प्याला उनके साथ पिया। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बड़ी हैरानी हुई सभी को कि एक ऐसे नेता ने, जिसने अपना पूरा जीवन पैंथर्स पार्टी के लिए समर्पित कर दिया, उसे एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए दूसरे दल के नेताओं के पास जाने के बाद उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब पार्टी के इस फैसले की आलोचना होने लगी तो एक दिन बाद ही पार्टी ने अपना फैसला पलटते हुए प्रोफेसर भीम सिंह को फिर से पार्टी का संरक्षक नियुक्त कर दिया। और शायद ऐसा ही कुछ बलवंत सिंह मनकोटिया को पेश आया है कि आज उन्हें पार्टी के राज्य प्रधान पद से और पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से त्यागपत्र देना पड़ा है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 2010 से पार्टी के राज्य प्रधान यानी स्टेट प्रेसिडेंट के पद पर अच्छे से काम कर रहे थे। बलवंत सिंह मनकोटिया के इस्तीफे की असली वजह क्या है, ये तो वक्त बीतने पर ही सामने आएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ सामने नज़र आ रही है वो ये है कि हर्षदेव सिंह की अगुवाई में पार्टी अपना जनाधार खोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हाल ही में हुए डीडीसी इलेक्शंस में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस में 280 सीट में से पैंथर्स पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। जिस उधमपुर जिले और सांबा जिले में पार्टी का मजबूत जनाधार बताया जाता है, उन 2 जिलों से सिर्फ 2 सीटें मिलना ये साफ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व के नीतियों में, उनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में
या उनके कार्यकर्ताओं के साथ कांटेक्ट में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से पार्टी अपना जनाधार खो रही है। जब आज सुबह बलवंत सिंह मनकोटिया ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो दिन में पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलवंत सिंह मनकोटिया के इस्तीफे का सारा दोष बीजेपी के सर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में कोई और दल उभरे, कोई और दल टिका रहे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रहे, इसलिए वो विपक्षी दलों को धीरे धीरे खत्म करने में जुटी हुई है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।